हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र बेवाल छीलरो और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज मैं कहां जा रहा हूं। आज मैं आपको मार्केट दिखाना चाहता हूं, नारनौल शहर की और निजामपुर शहर की। अब मार्केट दिखाने के लिए मैं यहां से घर से निकल चुका हूं। निकलने से पहले मैं हाय हेलो कर लेता हूं। पहले मेरे को वो भी मिल गए थे, ये यश बाबू, और जो बैठे थे वो ओम जी। और अब मैं घर से निकल चुका हूँ। रेलवे लाइन के पास जाते ही मेरे को मिल चुके थे हितेश कुमार। हितेश कुमार मिलने के बाद हम दोनों ने लाइन पे चलना शुरू कर दिया और हम चलते चलते देखिए कितनी जल्दी रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद हम कैमरामैन को देते हैं, आज थोड़ी नई कलाकारी करने की कोशिश करेंगे और हम प्लेटफार्म की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी वीडियो आने से पहले कई लोग कहते हैं कि पता नहीं लगता, तो आप बेल आइकन दबा दो सब्सक्राइब करने के बाद, जब पता लग जाएगा। तो हम प्लेटफार्म से गुजरते हुए मैं सेल्फी स्टाइल में एक छोटी सी क्लिप लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि मैं प्लेटफार्म से गुजर रहा हूँ। ये प्लेटफार्म आज खाली है क्योंकि सभी ट्रेनें निकल चुकी हैं, इसलिए खाली है और मार्केट भी थोड़ा सा खाली खाली नज़र आ रहा है। चलो थोड़ा निजामपुर चौक की तरफ चलते हैं, उधर देखते हैं माहौल कैसा है। ये अब समय हो रहा है 11-12 बजे का और यहाँ पे देखिए पूरा मार्केट खाली नज़र आ रहा है। और हम पूछ गए हैं पेट्रोल पंप के पास से गुजरते हुए। अब देखते हैं ये मार्केट, देखिए पूरा सुनना पड़ा हुआ है। तो निजामपुर चौक पे देखते हैं कैसा माहौल रहता है आज का। ये बीकानेरी मिष्ठान भंडार वाले पूछ जाते हैं, इसके पास भी कोई रौनक नहीं नज़र आ रही। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं सपना जनरल स्टोर, जो सुबह भाई साहब की दुकान है, जो बहुत पुरानी दुकान है निजामपुर में। ये जो नरेंद्र साइबर कैफ़े के जस्ट साइड में है। इनसे मिलते हैं, थोड़ी देर हाय हेलो करते हैं, उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं बस का। तो आपको कभी भी चप्पल, बनियान, जराब, जूते जो भी खरीदने हो यहाँ दुकान से खरीदे, बेस्ट क्वालिटी का माल मिलता है यहाँ पे। तो हम आ चुके हैं, बस का इंतज़ार करते करते बस तो आई नहीं। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद हमें एक छोटी गुड़िया मिलती है बड़ी प्यारी सी, उससे भी बातचीत करते हैं, फिर हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये गाड़ी वाले भी तभी चलते हैं जब बस आने वाली होती है, लेकिन आज त्यौहार का समय था तो इन्होंने पहले ही चलना शुरू कर दिया। तो देखते हैं चलते चलने के बाद हमें मिल जाते हैं टुनिया और बल्लू। ये आज मिष्ठान भंडार के ठेकेदार हैं, आज मिठाई की दुकान कर रखी है, बड़ा ही बढ़िया माल बेचने की कोशिश करेंगे दोनों भाई। तो हम सटार पिज़्ज़ा की तरफ से निकलते निकलते रिलायंस पेट्रोल पंप की तरफ आ जाते हैं, नारनूल की तरफ चल पड़ते हैं। तो आज के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आज दिवाली है, आज ही नहीं है तो ज़िंदगी में काम आने वाली बातें हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी बाइक चलाओ तो हेलमेट का प्रयोग करना है और बाइक को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, क्योंकि देश के अंदर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और त्यौहार के समय तो बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि पता नहीं कौन बच्चा कोई रोड मोड़ पे मिल जाए तो किसी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम नारनौल पहुंच चुके हैं। नारनौल की ये चुंगी है जिसे बाईपास बोला जाता है, उससे एंट्री करते हुए यहाँ पे देखते हैं, आप खुद नज़ारा अंदाज़ा लगा सकते हो मार्केट का आगे का कैसा माहौल हो सकता है। हम CLC के पास से आ जाते हैं, फिर सीधा आने के बाद ही आ जाता है द ठेका वाइन एंड बियर शॉप। वैसे तो शराब पीनी नहीं चाहिए कभी भी। फिर हम आ जाते हैं होंडा चौक की तरफ। होंडा चौक पे देखते हैं माहौल कैसा रहता है। थोड़ी जाम की स्थिति है लेकिन नहीं है, कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला काम नहीं है। फॉर यू फैशन के पास से गुजरते हुए अब देखते हैं आगे कैसी भीड़ रहती है, क्योंकि 11-12 बजे का समय है, जनता घर से बाहर निकली नहीं है, जो निकली है वो कम निकली है। और अब देखते रहिए कैसा माहौल है। होंडा चौक पे आपको दिखाएंगे हीरो होंडा बाइक या जो होंडा चौक पे जो बाइक की एजेंसी है, यहाँ पे भीड़ कैसी है। कोई ज़्यादा ताबड़तोड़ भीड़ नहीं है, इसलिए हम शहर के अंदर आ चुके हैं। और कमेंट करके बताइए सबसे पहले कि छोटी दिवाली वाले दिन होंडा चौक पे कौन कौन आया था। ये हम आ चुके हैं महावीर चौक की तरफ, देखते हैं कैसा रहता है सीन नज़ारा। दिवाली पे कोई खास रौनक नहीं नज़र आ रही मेरे को, तो आप भी बता सकते हैं। देखिए ये समय के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 11-12 बजे के समय के हिसाब से कोई भी रौनक नहीं नज़र आ रही। मैं उतर चुका हूँ गाड़ी से और अभी देखते हैं क्या होता है आगे। फिर हम आ चुके हैं, नीचे उतरने के बाद महावीर चौक की तरफ चलते हैं। भीड़ का कोई ज़्यादा माहौल नहीं है इस सीज़न के ऊपर, क्योंकि जनता पता नहीं शाम को ख़रीदना चाहती है या सुबह ख़रीदना चाहती है या कल ही ख़रीदेगी। तो हम कल भी आने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाएंगे मार्केट कैसा है। तो हम महावीर चौक पे देखते हैं, कोई भी ज़बरदस्त नहीं। फिर हम पुल बाज़ार की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि पुल बाज़ार एक मान्य मार्केट है नारनौल का, क्योंकि पुल बाज़ार सबसे बड़ी मार्केट बताई जाती है नारनौल की, जिसके अंदर सभी सामान उपलब्ध हो जाता है बड़ी आसानी से। तो
तो दिवाली की रौनकें शुरू होती हुई हम आपको धीरे धीरे आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार भीड़ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा लग रहा है कि त्यौहार है, वहाँ तो नहीं था क्योंकि पूर्ण बाज़ार में कपड़े शॉपिंग का सारा सामान मिल जाता है, टोटल सामान पूर्ण बाज़ार में मिल जाता है। तो यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं कैसी भीड़ रहती है। डिस्काउंट चल रहे हैं, भारी छूट, कोई चप्पल पे डिस्काउंट कर रहा है, कोई जूते पे, कोई कपड़े पे, कोई बर्तन पे, लेकिन फिर भी ये आपको आपके धीरे धीरे दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बर्तनों की दुकानें खाली ठालियाँ मार रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि है नहीं मार्केट में, कोई है नहीं, लेट आएंगे। अब देखिए मार्केट कितनी खाली है, अब आगे भीड़ मिलेगी, वो आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ मिलेगी। तो देखते रहिए, बने रहिए यूट्यूब चैनल। ये आज हमारे एक भाई के पास मिल गए थे, ये बढ़िया कपड़ा बेचता है, सुगंध ज्वेलर्स, इसके पास आने का कष्ट करें, ये बहुत जेन्युइन चीज़ बेचेगा, इसकी उम्मीदें यार बेचता भी है। और ये आ जाते हैं, दोस्त से मिलने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे मार्केट का नज़ारा देखते हुए हम आगे पहुंच जाते हैं। आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं भीड़ तो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जनता आ भी रही है। अब ये आगे देखिए पीताम्बर टेक्सटाइल से गुजरते हुए, लेकिन भीड़ का आनंद नहीं आ रहा क्योंकि भीड़ कम है और जनता बहुत ही कम आ रही है, घर से बाहर निकल रही है। क्योंकि आजकल एक ही बंदा सारा सामान खरीद के ले आ रहा है, तो साथ में कोई लेके नहीं जाता। महिलाएं कुछ एक हैं जो मार्केट में आई हुई हैं। तो अब देखिए माहौल त्योहार जैसी रौनक नज़र नहीं आ रही। जैसे ये देखिए मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, दीवे, ऐसे बहुत से, ये फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ खास झमाझम वाली रौनक नहीं आ रही है। तो आप कमेंट करके बताइए। ये दुकान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साड़ियाँ बिकती हैं। और आगे चलिए धीरे धीरे आप अगर आप इस मार्केट से आए हो तो कमेंट करके बताओ इधर से आए हुए हो, तो हम आगे पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके अंदर है ना ज़्यादा रौनक हो नहीं रही है। फिर हम थोड़ा आगे गुजर जाते हैं, उधर की तरफ देखते हैं माहौल कैसा रहता है। भीड़ तो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन पहले वाला सीजन नहीं है। पहले त्योहारों पे इतनी भीड़ लग जाती थी कि एक आदमी अगर मार्केट जा रहा है तो अपने बच्चों को भी, ये राजकुमार पायल रेडीमेड शोरूम के पास आ चुके हैं। इसमें हमारा दोस्त राजकुमार काम करता है, बहुत ही अच्छा लड़का, और ये दुकान बहुत ही अच्छी है। इनके पास मैं पहले आता था, एक तो टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं आता, लेकिन आते वक्त इनसे मिल के जाएंगे, आपको ज़रूर मुलाकात कराएंगे। ये मित्तल बैग वाला है, बैग भी बहुत अच्छे बेचता है। तो हम थोड़े आगे चल जाते हैं, देखते हैं माहौल आगे कैसा रहता है। भीड़ अब थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि भीड़ है, वरना भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये देखिए शॉपिंग का नज़ारा लेते हुए बहुत ही अच्छे लोग, ये थोड़ा फैशन डिज़ाइन का काम है। ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे घर को सजाने के लिए माला, फूल और डिज़ाइनों का सामान उचित रेट पे मिलता है। इन भाई साहब से मिलते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा दुकान का भीतर का व्यू दिखाते हैं। तो अब यहाँ से गुजरने के बाद, क्योंकि हमें आगे भी जाना था, और बहुत, ये संदीप एक नंबर का लड़का है भाई, ये यहाँ पे लगा हुआ है, मस्त लड़का है। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और सीधा जाते जाते हम आपको देखिए सब्जी मंडी तक ले जाने का प्रयास करेंगे। फिर मैं अपनी शक्ल देख लेता हूँ, क्योंकि लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मैं कैमरा निकाल रखा था कि ये क्या सिस्टम है, दाढ़ी बढ़ा के वीडियो क्यों बना रहा है। फिर मैं आगे चला जाता हूँ, और आगे जाने के बाद देखिए फिर दोबारा मार्केट डाउन आ जाता है। ये जनता समझ में नहीं आ रही कहाँ जा रही है, नारनौल की सारी भीड़ कहाँ जा रही है। ऐसा तो कोई सर्कस भी नहीं लग रहा जो वहाँ जा रही है। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं दिवाली की रौनक कैसी रहती है। ये बर्तनों वाले भी देखिए आराम से बैठे, क्योंकि भीड़ ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है तो क्या करें। ऐसा भी नहीं कि आवाज़ मार मार के बर्तन बेच दें। तो ये देखिए शोरूम वाले भी है ना, छोटी दुकानों पे भीड़ मिल सकती है, बड़ी पे नहीं है। ये फिर हम फॉर यू फैशन पे आ गए, यहाँ पे साड़ियों का सिस्टम है यहाँ पे पूरा। तो फिर और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप है ना कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन इस दिन आया था, और इसको शेयर कर दो, छोटी दिवाली की वीडियो को शेयर कर दो, फिर बड़ी दिवाली की वीडियो आ जाएगी। और ये आगे चलते हैं, देखते हैं। हर जगह सेल चल रही है, कोई 500 की 10 साड़ी दे रहा है, कोई 500 की 12 साड़ी दे रही है। फिर हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पास। इसमें जो दिवाली पे लड़ी वगैरह, लाइटिंग वगैरह का कार्य होता है, उसकी भी बढ़िया बिक्री होती है, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं बिक्री वाला। हम आ चुके हैं टिप टिप गारमेंट की तरफ। नाम देखिए कितना खतरनाक है, टिप 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 बरसा पानी। फिर आगे चले जाते हैं, मार्केट के अंदर थोड़ी सी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी लोग बैठे हैं। जनता खरीद क्या रही है ये नहीं समझ में आ रहा। कोई आया था, वो तुम क्या खरीदे थे, तुम में से कोई आया था। फिर थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, माहौल
बड़ा ही ज़बरदस्त था, लेकिन रौनक कम थी। रौनक ज़्यादा थी तो लोग कम थे। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे खाली हो गया। नारनौल में और कोई बड़ी मार्केट भी नहीं है जिसके अंदर भीड़ ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा ये देखिए 500 की 10 साड़ियाँ, क्या कमाएगा भाई। 50 रुपये में तौलिया तो नहीं आता। फिर आकाश गारमेंट के पास आते हैं और हमें मिल जाते हैं डॉक्टर हैरी। इसको भी फ़ोन कर दिया था कि हम आज ब्लॉक के लिए आएंगे, तुम आ जाना। ये भी बड़ा ही मेहनती आदमी है। देखिए ऑन ड्यूटी है, हॉस्पिटल से छोड़ के अभी सीधा आया, तो हम हैरी से थोड़ी देर बातचीत करेंगे और इसको साथ ही ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर ये चलेगा तो फिर हम हैरी को साथ लेके चल चुके हैं। और थोड़ा सा माहौल दिखा देते हैं इधर का, साइड का। चंचल जूती पैलेस। देखिए मार्केट के कुछ दुकानों के नाम ले देता हूँ। ये हैरी और ये है हितेश। एच से हैरी, एच से हितेश, दोनों की जोड़ी कितनी खतरनाक लगे। अब चश्मे लेने हैं तो इधर भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा रखा था। ये देखिए सेब एप्पल वाले भाई। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, मार्केट दोबारा डाउन आ जाती है, क्योंकि जो आकाश गारमेंट से पहले और महावीर चौक के बाद जो बाज़ार होता है ना, उसमें ज़्यादा भीड़ रहती है। फिर उसके बाद तो जो राम रेडीमेड के बाद होती है ना, तो वहाँ पे सुनारों का काम होता है। मतलब कि सुनार की गली है, वहाँ पे सोने का आभूषण का काम होता है। तो आप वहाँ पे आभूषण बनवाने हो तो सबसे बड़ी मार्केट नारनौल की वही है। फिर थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे घड़ी की दुकान भी आती है, वो आने दो मैं दिखाता हूँ। बहुत पुरानी दुकान, हाँ ये आ गई। तो इस दुकान से गुजरते हुए हम आगे चले जाते हैं। लेकिन भीड़ यहाँ भी नहीं है, आप एक बार देखो ध्यान से। भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए त्यौहार के समय पे। पहले तो इतनी भीड़ होती थी, समझ ही नहीं आता था क्या सिस्टम है। ये आपको देख दें, अजीत ज्वेलर्स। इधर के जो साइड में है वही है आभूषण की दुकान। यहाँ पे सब ज़्यादा गहने बनाए जाते हैं। ये हैरी बड़े एडवांस चलते हैं, तो हम निकल जाते हैं। हम आपको अब सब्ज़ी मंडी की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माहौल थोड़ा सा भीड़ भड़ाके का ज़्यादा है, क्योंकि मिठाई की दुकान है यहाँ पे। तो यहाँ पे केले वाले भाई केले बेच रहे हैं, ये डिज़ाइन वाले भाई डिज़ाइन बेच रहे हैं। दिवाली पे रौनक के लिए देखिए त्योहार के ऊपर कैसे कैसे फूल, कैसे कैसे डिज़ाइन, कैसे कैसे घर सजाने की चीज़ें आ जाती हैं। उनको बेचने के लिए नई नई दुकानें लगाई जाती हैं। ये देखिए चलती फिरती दुकानें होती हैं वैसे तो ये, लेकिन ये खुद दुकान वाले बेच देते हैं, खुद ही सामान ला के। तो बड़ा ही अच्छा काम है इनका। फिर यहाँ पे दीवे, मिट्टी के बर्तन और कपड़े, सारी मार्केट के अंदर यहाँ पे भीड़ होनी चाहिए, लेकिन भीड़ नहीं है। तो हम आपको थोड़ा सा और दिखाएंगे। ये खील मखाने बेच रहे हैं आगे आगे नीचे रख रख के, भीड़ ज़्यादा नहीं है। अब आप देखिए मार्केट की कितनी तगड़ी हालत है। अब इसे अच्छी कहें या बुरी कहें, आप कमेंट करके बताइए। इसके अंदर देखिए भीड़ है ना, ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा था जैसे कि 10 मीटर पे भीड़ है तो 30 मीटर पे खाली है, ऐसा सिस्टम चल रहा था। ये देखिए खील मखाने वाले खतरनाक दुकानें लगा के बैठे हैं। और हम आ जाते हैं बिजली के इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, जहाँ पे सामान खरीदेंगे। ये सुमेर, ये हाय हेलो करते हैं भाई। ये सोच रहे हैं वो लोग बना रहे हैं, तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं। और फिर थोड़ा आगे जाते हैं और अब देखते हैं आगे क्या माहौल रहता है। ये हम आ चुके हैं आज़ाद चौक, गुड, शायद आज़ादी चौक है। ये है आज़ाद चौक की तरफ चल रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे आज़ाद चौक पे माहौल कैसे रहता है भीड़ का, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगती है तो उसके कारण भीड़ ज़्यादा रहती है। ये देखिए फल फ्रूट वाले भाई। और ये इधर का माहौल दिखाता हूँ। ये शहर से बाहर निकलने का रास्ता है ये। और फिर यहाँ पे देखिए हाई हेलो चल रही है, वेरी गुड। तो अब मैं एक बार थोड़ा सा नज़ारा खुद देख लेता हूँ, मेरी शक्ल कैसी हो रही है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी मेरे को वीडियो बनाते बनाते। ये भाई की वीडियो बना दी। फिर थोड़ा आगे जाते हैं। ये ताऊ बोले मेरी भी बना दे यार, मेरे को भी एक बार मोबाइल में दिखना है। फिर हम आ जाते हैं। फिर ये हैरी तेज बोले हमारी ज़रूर बना भाई, क्योंकि हम आज़ाद चौक पे पहुँचे हैं। आज़ाद चौक पे वही शख्स पूछता है इसमें कुछ दम होता है, तो इन दोनों में दम था, ये पहुँच चुके। और अब देखते हैं, ये देखिए जिससे मैं आया था वही रास्ता है। इसके अंदर भीड़ देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर इन अंकल के पास आ गए थे, फिर ये अनानास बेच रहे थे, इनके पास आ गए थे। फिर ये बोले अंकल वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा क्लिप लेते हैं इधर से। लेकिन भीड़ है ना इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि पहले त्योहारों पे ज़्यादा होती थी। ये भाई बोले मेरी ज़बरदस्त बना भाई, ये मस्त बंदा है, इसकी ज़रूर बना दी मैंने। फिर मैं वीडियो घुमाता हूँ, थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ, और वीडियो को शेयर कर देना आज। ये अंकल लाइक के लिए बोल रहे हैं, तो आप लाइक कर दो
और ये अपने पुत्र की याद में उनकी बढ़िया तस्वीर बना के यहाँ पे रख दी है। और ये इसे शुभ दिन के हैं, शुभ बता नहीं सकते क्योंकि इनका एक छोटा बेटा था जो अब नहीं है दुनिया में, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ये भाई मिल जाते हैं 2-3, इनसे भी हाय हेलो करते हैं। फिर मैं एक बार खुद की वीडियो देखता हूँ कैसी बनती है कैसी नहीं। तो मैं तनेजा गारमेंट के सामने से मैं देखता हूँ माहौल, क्योंकि तनेजा बंद था। तो यहाँ पे देखिए भीड़ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है लेकिन है नहीं, मेरे हिसाब से भीड़ शाम को बढ़िया होने वाली है। फिर हमें गुलाब जामुन खाने तो इस भाई के पास आ चुके हैं। इसने पैक कर दिए, मतलब पैक का मतलब कह रहा हूँ प्लेट में पैक कर दिए, यहीं खाने हमको। तो यहाँ पे खा के बताते हैं कैसे बनाता है कैसे नहीं, अभी तो दे ही रहा है। ये हैरी पकड़ लेता है 2 गुलाब जामुन और 1 प्लेट ही कुमार और 1 मैं, भी देखते हैं कैसा सीन रहता है इनका। ये 30 रुपये के 2 देता है और आप चेक करके बताइए कैसे है। हैरी गजब, हैरी झूठ ही बोल देता है लेकिन फिर मैंने खुद खा के देखे तो 1 नंबर के थे। इसका भाई का नाम पता नहीं अनिल है या नवीन है, मैं थोड़ा भूल गया, कन्फ्यूजन में हूँ। इस पे आना, ये दुकान आपको समझ में आ गई, वो सब्जी मंडी के पास। फिर यहाँ पे मिल जाता है एक छोटा बच्चा जो दीपक बेचता रहता है, ये बड़े अच्छे दीवे बेचता है। इसने बताया कि मैं इतने रुपए की इतने देता हूँ। फिर हमने ज़्यादा ट्राई मारने की कोशिश नहीं की क्योंकि लड़का मस्त था तो जल्दी खींच दिया मीटर, तो हम जल्दी से पैक कर देते हैं। और ये भी स्पीड से काम करता है। दीपक लेने के बाद, दिए लेने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से, लेकिन अभी वो पैक कर रहा है तो माहौल दिखा देता हूँ थोड़ा सा साइड का मैं। तो अब आपको दिखा देते हैं नारनौल की मार्केट कैसी लगी, आप बताइए। पुल बाज़ार अच्छा लगा या सब्जी मंडी अच्छी लगी या बस स्टैंड के नज़दीक से तो हम गए नहीं, वरना बस स्टैंड का नाम ले जाता। फिर हमें लेने थे लाइटिंग, तो लाइटिंग के लिए आ चुके हैं हम प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स गांधी बाज़ार के अंदर। हाँ, आपको बता देता हूँ कि इस मार्केट को गांधी बाज़ार भी कहते हैं। तो हम गांधी बाज़ार से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले चुके हैं, कुछ लड़ी ले चुके हैं जो दीवारों के लगा के रंगीन करने वाले हैं। या मेरे को एक भाई मिल चुके थे जो सेव बेच रहे थे, सेव भी ज़बरदस्त थे। फिर हमने सेव लिए 1.5 किलो 3 किलो, क्योंकि हम 2 बंदे साथ थे, दोनों ने लिए। फिर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये अनानास वाले भाई मिल जाते हैं। फिर अब देखिए मार्केट का माहौल, यही तेज कुमार। ये फिर पायल गारमेंट में आ जाते हैं हम दोबारा। पायल वाला दोस्त है मेरा, पायल गारमेंट में। फिर उसको बोलते हैं कि अंकल, बोलता है एक बार थोड़ा सा भीतर का सीन और दिखाते हैं, आने वाले घर से देख के आ जाएंगे वीडियो, नया स्टॉक आ चुका है। ये राजकुमार भाई है, 1 नंबर का बंदा है, बड़ा मेहनती है। तो हम आपको भीतर से दुकान दिखाएंगे आपको। ये बढ़िया कपड़ा रखता है और बढ़िया कीमत रखता है, ऐसे भी नहीं कि आपको ज़्यादा बोल देगा फिर आपको कम कराने पड़ेंगे। नॉर्मल प्राइस में यहाँ पे एक अच्छी ड्रेस मिल सकती है आपको। तो ये हमें मिल जाता है महेंद्रगढ़ का भाई, ये शुभम का दोस्त है। तो ये दोनों आ चुके थे मार्केट में। तो थोड़ी देर बाद हम आगे चले जाते हैं, वे आगे मार्केट में घूमने गए, हम वापस आ जाते हैं। तो वापस आते वक्त हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा नज़ारा। हमें एक टिप्पन लेना था तो हम इस दुकान में आ जाते हैं, टिप्पन देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। तो हम अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसके पास टिप्पन मिला नहीं। इसके पास जो टिप्पन दिखाया वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमें पसंद नहीं आया अभी दिखाते हैं। फिर हमें एक टिप्पन दिखाया जाता है और जो हमें पसंद नहीं आता वो टिप्पन ये है। आप बताइए आपको पसंद आया तो, और ये बताइए कितने रुपये का हो सकता है। लेकिन हमें पसंद नहीं आया तो हम बिना लिए ही वापस आ जाते हैं। और फिर हम पूछ जाते हैं महावीर चौक। महावीर चौक जो नारनौल का सबसे फेमस चौक है, मैं कई बार दिखा चुका हूँ। इसके बाद महावीर चौक पे देखते हैं भीड़ कैसी रहती है, लेकिन कोई भी भीड़ नहीं है, सब खाली है। ये महेंद्रगढ़ को जाने वाली बस है, ये महेंद्रगढ़ रोड पे हम निकल जाते हैं। अब महेंद्रगढ़ रोड जाने के बाद हम देखते हैं माहौल कैसा रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी माहौल, कोई भी भीड़ भड़ाके वाला सीन नहीं है। ये सिंपल है यहाँ पे, और सिंपल की वजह से यहाँ पे सब्जी वाले भी फ्री बैठे हैं और ये ITI के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी रौनक नहीं है। दीवे वाले की दुकान पे देख लो आप, कोई भी सीन नहीं है, भीड़ भड़ाका नहीं है, ये तो बिल्कुल ही खाली है। ऐसी तो कोई फिल्म भी हिट नहीं हो रही जो सभी लोग उसे देखने गए हों, लेकिन फिर भी नहीं है। फिर हमें आपको दिखा देते हैं 250 में 2 टी-शर्ट, मात्र 200 रुपये में 1 शर्ट। ये भाई दुकान लगा रखी है, इसके पास आइए अगर आपको थोड़ा सा सस्ता और बढ़िया कपड़ा चाहिए तो। फिर हम आगे आ जाते हैं, लेकिन कोई महेंद्रगढ़ रोड तो सारा ही खाली पड़ा है। फिर हम माड़ू राम मिष्ठान भंडार की दुकान पे आ जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं खरीदना होता है क्योंकि वो माड़ू राम दूसरा है, ये माड़ू राम दूसरा है। वो RR होटल के पार करने के बाद होता है।
तो हम उसकी दुकान पे देखते हैं कैसा माहौल रहता है। तो हम आ चुके हैं महेंद्रगढ़ रोड के DC आवास से आगे, लेकिन वहाँ पे भी भीड़ है नहीं। भीड़ पता नहीं कहाँ जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। कमेंट करके बताइए आप कहाँ थे कल सभी लोग, मार्केट नहीं आए तो कहाँ थे। तो फिर हम आगे देखते हैं, कोई नज़ारा नहीं। फिर आ जाते हैं हम RR स्वीट्स के पास, लेकिन भीड़ का माहौल तो यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल ही है, भी आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। फिर हमें दिखाई देते हैं माड़ूराम मिष्ठान भंडार। फिर हम यहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं अंदर का माहौल कैसा रहता है। ये है माड़ूराम मिष्ठान भंडार, जिसकी तलाश में हम महावीर चौक से निकले थे। तो इसके पास आते हैं और इसकी मिठाई देखते हैं कैसी बनाता है कैसी नहीं। तो हम अंदर आने के प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें पहले से 1-2 लोग हैं। तो हम देखते हैं क्या सीन रहता है अंदर का। ये सभी लोग, मास्क भी लगा रखा है अंकल ने, और बोलते ही 2 डिब्बे टक देने से पकड़ा दिए। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब थोड़ी देर यहाँ का माहौल देखने के बाद। भीड़ तो यार यहाँ पे भी नहीं है महेंद्रगढ़ रोड में, क्योंकि भीड़ क्यों नहीं इसका कारण नहीं है। तो मैं आपको एक बार इनके साथ सेल्फी टाइप में वीडियो बना कर दिखा देता हूँ। ये बोले एक बार बना भाई, हम भी कल टीवी में आएंगे। टीवी में तो आते नहीं, यूट्यूब में ज़रूर आओगे आप। चैनल योगेंद्र पेवाल छिलरो को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली मेरी हर वीडियो को देखना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ये आपसे अपील है या गुजारिश है। फिर हमें मेरे एक दोस्त मिल चुका था, दोस्त से 2 मिनट मिलने के बाद फिर हम आगे आ जाते हैं। फिर दोबारा वो भाई मिल गया था। वो भाई बोला कि उस भाई की दुकान पे मैं मिलने के बाद भाई का व्यवहार 1 नंबर का था। तो भाई बोला कि एक बार मेरी दुकान का भी थोड़ा सा सीन दिखा दो, ताकि आपकी वीडियो देख के जल्दी आ जाएंगे। फिर मैंने भाई को ऐड कर दिया, और भाई की दुकान पे ज़रूर आइए। सस्ते कपड़े हैं, कपड़े भी ठीक हैं, एकदम बढ़िया कपड़े हैं, और आप एक बार जाके देखोगे तो आपको पसंद भी आएंगे। 250 रुपये में 2 टी-शर्ट, क्या आता है यार 250 रुपये में? 250 रुपये में तौलिया नहीं आता, एक बार जाके आइए। फिर हम आ जाते हैं महावीर चौक के ऊपर। महावीर चौक तो पहले दिखा चुका था। अब आधे घंटे में ऐसे तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी भीड़ हो जाएगी, कोई रैली का कार्यक्रम है, वो इसी नहीं यहाँ पे है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। फिर हम बस स्टैंड की तरफ चल जाते हैं। बस स्टैंड की तरफ भी वही सुनना पड़ना है, कोई मोबाइलों की दुकान इनमें तो कुछ थोड़ी सी रौनक है, क्योंकि मोबाइल के लिए जिद करने लग जाते हैं या ऑफ़र चला देते हैं। यहाँ पे ऑफ़र चला रखे हैं, ये सागर मोबाइल वाले हैं, तो ऑफ़र के ऊपर थोड़ी सी भीड़ आ जाती है, लेकिन भीड़ है भी नहीं यहाँ पे। फिर हम आपको ये ओप्पो वाला शोरूम दिखाते हैं, सन प्लाजा, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। भीड़ भड़ाका थोड़ा सा था, उपड़ बाज़ार में था। ये ड्रीम फर्नीचर वाले के पास भी भीड़ नहीं है। भीड़ कहाँ जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा। फिर हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, और बस स्टैंड की तरफ बढ़ते बढ़ते कोई भी नज़ारा नहीं। पार्क गली के अंदर कल जाएंगे, मतलब दिवाली वाले दिन, तो आज पार्क गली के अंदर नहीं जाएंगे। तो फिर हम आ जाते हैं चाणक्य लाइब्रेरी विद, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है शर्मा लाइब्रेरी, इस मॉल के अंदर है। तो इसके अंदर हम दिखाते हैं आपको शर्मा लाइब्रेरी, क्योंकि वो मेरे दोस्त की लाइब्रेरी है। उसके अंदर देखते हैं कैसा सीन रहता है, तो उनसे मिलेंगे। अगर वो यहाँ पे है तो फ़ोन तो कर दिया था। अचीवर्स लाइब्रेरी, इसी का नाम है शर्मा लाइब्रेरी, क्योंकि अब इसके ओनर चेंज हो चुके थे, इसलिए मेरे को एक बार बुलाया था, लेकिन मैं आया नहीं। अब टाइम मिला तो मैं आ चुका हूँ, और आपको एक बार लाइब्रेरी का नज़ारा अंदर से दिखाएंगे। उससे पहले अंकल जी से मिल जाते हैं। अंकल जी और यहाँ पे भाई बैठे हैं, और देखना नज़ारा कैसा है। तो आपको अंदर का सीन दिखाएंगे, अंकल से बाद में बात करेंगे, बहुत देर हो चुकी है मेरे को। फिर अंदर जाके दिखाते हैं लाइब्रेरी का सीन कैसा रहता है। ये देखिए, ये बस स्टैंड के जस्ट सामने है। इसमें आइए, अगर किसी को बस स्टैंड के नज़दीक पढ़ना है, लाइब्रेरी में आना है, तो आप इस लाइब्रेरी में आ सकते हो। एक बार अंदर का नज़ारा मैं आपको घूम के दिखा देता हूँ। क्या गजब की लाइन लिख रखी है। तो हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, फिर वो लाइब्रेरी का थोड़ा सा नज़ारा दिखाने के बाद हम सर के पास बैठ जाते हैं। कम से कम आधा 1 घंटा बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करते करते हमारे पास हैरी भी आएगा, उसको फ़ोन किया है, आने ही वाला है। तो थोड़ी देर बातचीत होते होते अपने फ्यूचर की बातें करते रहते हैं। कभी पुरानी बातें अंकल बताते रहते हैं, कभी लाइब्रेरी का इतिहास बताते रहते हैं। फिर आ जाता है शुभम का दोस्त, और शुभम का दोस्त के साथ साथ हितेश होता है और शुभम होता है। फिर हम सभी लोग बैठ जाते हैं। 2-3 घंटे बातचीत करने के बाद अंकल के साथ
फिर हम घर जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अंकल जी ने काजू कतली सभी को खिलाई, क्योंकि आने पे थोड़ा सा स्वागत कर दिया, क्योंकि चाय नहीं पीते थे इसलिए। तो थोड़ी देर बाद हम ले आते हैं पेटीज। वैसे पेटीज नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ले लेते हैं। तो पेटीज मंगवा लेते हैं। पेटीज खाने के बाद देखते हैं पेटीज कैसे रहते हैं। पहले तो सभी को पेटीज दे दिया। पेटीज खाने के बाद ठीक माहौल रहता है। फिर अंकल जी से बातचीत करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे टाइम हो चुका है 3:35 के करीब। फिर हम निकल जाते हैं। फिर 5 ही बजे निकलते हैं। फिर हम बस में बैठ जाते हैं। बस स्टैंड के आने के बाद कृष्ण कंडक्टर है, 1 नंबर का कंडक्टर है भाई। और फिर ये हम बस से उतरने के बाद नरेश के पास आ जाते हैं, टुनियार बल्लू वाली दुकान पे। यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन देखते हैं। इनके शुरू में इनको देखा तब डिब्बे कितने थे, अब कितने थे, एक बार देख के बताइए कितनी बिक्री हुई है, आप कमेंट करके। फिर आ जाता हूँ मैं निजामपुर चौक के पास। चौक के ऊपर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। चौक के ऊपर भी देखिए वही सिस्टम है जो आया था, वो खाली पड़ा है सिस्टम। तो हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे आपको पता है मेरे व्लॉग ख़त्म होते हैं, तो यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म करूँगा। तो आप अब की बार है ना, इतना शेयर कर दो इस रील को। नारनौल के क्षेत्र में तो पहुँचा ही सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।